नमस्कार दोस्तों। तो सुखाड़ स्टडी पॉइंट बाड़मेर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और उसमें हमने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत पढ़ा था। तो आज हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मूल अधिकार का टॉपिक पढ़ते हैं। तो मूल अधिकार में पढ़ने से पहले अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूल अधिकार आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है। इसमें देखिए दो अर्थ है, एक तो मूल है और एक अधिकार। पहले मूल का अर्थ समझते हैं। मूल वह शब्द है, मूल अधिकार एक वह अधिकार है, मूल अधिकार एक वह अधिकार है जो नागरिकों को अपनी जीवन संपत्ति की सुरक्षा का प्रबंध कराए। जब हमारे इस सामाजिक व्यवस्था में या सामाजिक ढांचे में किसी राज्य का जन्म हुआ था, तो सबसे पहले सोचा गया कि राज्य बनेंगे तो उसका काम क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले दिया गया कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, यानी कोई राज्य होगा, अगर वो जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करेगा तो ही वो राज्य अपना स्थायित्व ले पाएगा। जब जीवन एवं संपत्ति की स्थापना की गई तो बाद में देखा गया जीवन एवं संपत्ति को लोगों का एक मूल अधिकार मांगे जाए। तो इसी को आगे कई भागों में विभाजित कर दिया गया, जो हमारे भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो आइए हम उन भारतीय संविधान हमारे जो नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे भारतीय संविधान में मूल रूप से यानी 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो हमारे को मूलतः 7 मूल अधिकार दिए गए, 7 मूल अधिकार दिए गए थे। लेकिन वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में कितने? हमारे पास 6 मूल अधिकार है। जो एक मूल अधिकार है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटाया गया। ये कौन सा था? तो ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल नंबर 31 में था। तो ये संपत्ति का अधिकार था 42वां संविधान संशोधन में, तो ये हमारे हटाया गया। तो आगे ये जो 6 मूल अधिकार रहे इनकी हम चर्चा करेंगे। अगर हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो भाग नंबर 3 के अनुच्छेद नंबर 12 से लगाकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। लेकिन जो इसमें 31 था वो एक मूल अधिकार, जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको हटाया गया, और इसको हटाने के बाद में इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बनाते हुए आर्टिकल नंबर 300 क में रख दिया गया। तो बीच में हमारे जो 6 मूल अधिकार रहते हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से लगाकर 35 तक है। तो आइए हम अपने मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हमारे को समानता का अधिकार दिया गया। कौन सा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। जो 12-13 बच रहे हैं इसके अपन बाद में चर्चा करेंगे उसमें क्या दिया होगा। जो 14 से 18 तक हमारे को संपत्ति का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, यानी हर क्षेत्र में हमारे को समानता होनी चाहिए। तो इसमें जो किस किस क्षेत्र में हमारे को समानता दी गई है उस क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारे को कानून के समक्ष समानता और कानून से समान संरक्षण। तो ये जो कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष हमारे को सभी तरह की समानता दी गई है किसी भी क्षेत्र में देखी जाए, और कानून के समक्ष संरक्षण, यानी कानून हमारे को हर क्षेत्र में जितने भी संरक्षण देगा वो बिना किसी मतभेद के सभी नागरिकों को समान संरक्षण देगा। तो ये जो कानून के समक्ष समानता ये हमारे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया, और ये कानून के समक्ष समानता ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये हमारे आर्टिकल नंबर 14 में। और समानता का अधिकार में दूसरा भाग आता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर
विभेद की समानता, विभेद की के आधार पर समानता, ये हमारे आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया। यानी हमारा को धर्म, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई भी धर्म हो, तो उसमें हमारा धर्म पर समानता होगी, वंश हमारे चाहे कोई भी वंश हो उस पर समानता होगी, जाति कोई भी कास्ट हो उसमें हमारी समानता होगी, लिंग चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कोई भी लिंग हो, तो उसके आधार पर हमारे पर किसी भी आधार पर हमारे को विभेद नहीं किया जा सकता। ये हमारे आर्टिकल नंबर 15 में। बाद में आता आर्टिकल नंबर 16 में, बाद में आता नियोजन की स्वतंत्रता, नियोजन की समानता, ये आर्टिकल नंबर 16। यानी नियोजन, नियोजन का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा या हमारे जो सरकार द्वारा हमारे को सभी प्रकार के जो भी अवसर होंगे, नियोजन का होता अर्थ होता अवसर, अवसर या नियोजन की समानता कह सकते हैं और इसको अपन अवसर की समानता भी कह सकते हैं। यानी जितने भी कोई पोस्ट होगी या पद होंगे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी विज्ञप्ति निकाली जाएगी या हमारे किसी भी पद पर किसी को अपॉइंट किया जाएगा, तो उसमें किसी आधार पर जाति धर्म लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसके थोड़े अपवाद होते हैं कि हमारे जो किसी जाति धर्म को या किसी अल्पसंख्यक को या SC ST को किसी को आरक्षण दिया जाता है या किसी को विशेष छूट दी जाती है, तो वो उनके आर्थिक या सामाजिक उत्थान के कारण या उनके निम्न प्राचीन समय शोषण हो रहा था उनसे बचाने के लिए किया जाता है। ये हुआ आर्टिकल नंबर 16। बाद में आता है आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये आर्टिकल नंबर 17। ये सब दिया हो अस्पृश्यता, इसको अपन भेदभाव की देख सकते हैं, भेदभाव। अगर प्राचीन समय में देखा जाए हमारे भारतीय समाज में लोगों को अगर किसी व्यवसाय के आधार पर हमारे संविधान या संविधान नहीं प्राचीन समय में बांट दिया करते थे, तो उनमें जो निम्न जाति थे या दलित थे या कोई अल्पसंख्यक वगैरह थे उन पर शोषण किया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था। लेकिन हमारा जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के विशेषज्ञों ने ये बताया कि जो ये अस्पृश्यता का है जो अंत है यही तरह को हमारा मूल अधिकार मान लिया जाए। यानी अगर हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो हम कानून के संरक्षण में या हमारे जो एक मूल अधिकार का गारंटर का है या रक्षक का है, जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो हमारी न्यायपालिका है, उसके द्वारा हम वहां जाकर अपना मुकदमा दर्ज कराकर अपने मूल अधिकार को वापस ले सकते हैं या उसके हनन की कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल नंबर 17 में। बाद में आर्टिकल नंबर 18 था उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये आर्टिकल नंबर 18। ये दिया सब उपाधियों, यानी ये उपाधियों का अंत क्यों दिए गए, यानी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। मतलब ये दिया गया कि कोई उपाधि धारण करते हैं तो उसमें किसी को बड़ी उपाधि दे दी जाती। देखा जाए हमारे अंग्रेजी शासन में, देखा जाए मुगल शासन में, देखा जाए प्राचीन समय में, देखा जाए तो राजा महाराजा होते थे, वो किसी अपने विशिष्ट मेंबर को या किसी पारिवारिक या रिश्तेदार को कोई बड़ी उपाधि देते थे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक हमारे समाज के अंदर या हमारे देश के अंदर एक विभेद बढ़ जाता। किसी को उपाधि बड़ी दे दी जाती है तो वो अपने आप को एक महान मानता, लेकिन जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं तो उनको अगर किसी प्रकार की नहीं मिलती है तो वो अपने आप को एक नीचा समझते हैं। तो इसी आधार पर यह दिया गया कि उपाधियों का अंत, यानी किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं दे सकते। हाँ, अगर इसमें दो तरह का अपवाद, यानी कौन कौन से, एक तो सैन्य विद्या या शिक्षा, इस आधार पर हमारे को सरकार उपाधि दे सकती है। यानी सैन्य के आधार पर किसी को कर्नल सूबेदार ये उपाधि दे सकती है। विद्या यानी अपने को जैसे कोई PhD वगैरह करता तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि वगैरह दी जाती है, तो ये दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए कि उपाधि अगर कोई भी जैसे फॉरेन में जाकर कोई अपनी पढ़ाई करके या सैन्य की कोई या किसी भी प्रकार की कोई उपाधि लेके आता, तो यदि वो अपनी उपाधि का तभी प्रयोग कर सकता है जब हमारे भारत के जो एक गणमान्य नागरिक या जो राष्ट्रपति है वो अगर कहे कि आप इसकी परमिशन दे कि आप इन उपाधियों का उपयोग कर सकते हैं, तभी वो नागरिक जो फॉरेन से ग्रहण करके आया वो तभी इस उपाधि का मतलब कर सकता, ग्रहण कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। यानी आर्टिकल नंबर 18 में हमारा दिया गया उपाधियों का। तो ये हमारा हुआ अस्पृश्यता या समानता का अधिकार। बाद में हमारा आता है
दूसरे नंबर पर अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम। ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 से लगाकर 22 तक आता है, आर्टिकल नंबर 19 से लगाकर 22 तक। पहला अगर देखा जाए तो हमारे को 6 स्वतंत्रता दी गई, 6 स्वतंत्रता। ये कौन से नंबर, आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है। यानी हमारे संविधान में हमारे को 6 जो फ्रीडम है वो आर्टिकल नंबर 19 में दी गई। इसमें कौन कौन सी है, तो नंबर वन पे आ जाती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरे नंबर पे आती है हमारे शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। और तीसरे नंबर पे आती है हमारे संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथे नंबर पे हमारी आती है विचरण की स्वतंत्रता, विचरण या भ्रमण। और छठे नंबर पे, पांचवें नंबर पे आती है निवास की स्वतंत्रता। और छठे नंबर पे हमारी आती है व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता। लेकिन एक हमारे सातों ही और थी संपत्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इसको हमारे को ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो हमारा मूल अधिकार हटाया गया था उसी के साथ 1976 में इसको भी हटा दिया गया। तो अब हमारे कितनी बची, तो हमारी ओनली फॉर 6 हमारे को स्वतंत्रता बची। आर्टिकल नंबर 19 में हमारे को 6 तरह की फ्रीडम दी गई विचार अभिव्यक्ति की। यानी अपन अपने जो विचार होते हैं या किसी प्रकार के कोई भी विचार हो सकते हैं, उसको किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं या सरकार की अपन आलोचना कर सकते हैं, कोई भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। या इसमें शामिल हो प्रेस की स्वतंत्रता है, या अपना जो होता है मीडिया वगैरह होता है, उसको किस स्वतंत्रता दी गई, आर्टिकल 19 के तहत। शांतिपूर्ण सम्मेलन की, कोई भी अपन सम्मेलन कर रहे वो बिना हथियार के शांतिपूर्ण अपन सम्मेलन कर सकते हैं। संघ बनाने की, कोई भी संघ बना सकते, यूनियन बना सकते हैं, जैसे कोई जाति का संगठन बन जाता, किसी यूनियन जैसे कमठा मजदूर संघ है, या किसी व्यापारियों का संघ है, किसी उद्योगपति का संघ है, तो वो भी बना सकते हैं। विचरण भ्रमण की स्वतंत्रता, अपन किसी भी देश में घूम सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद है, वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस विचरण की पूरे देश में स्वतंत्रता कर सकते हैं, किसी भी देश में अपन निवास कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी। और व्यापार वाणिज्य, किसी भी क्षेत्र में अपन देश में व्यापार और वाणिज्य की भी अपनी स्वतंत्रता, किसी देश में अपन अपना उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो अपन वहां पर अपना व्यापार कर सकते हैं। ये आपने आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया। और बाद में आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया 2 सदी की स्वतंत्रता, 2 सदी में संरक्षण। दो सदी में संरक्षण की समानता, स्वतंत्रता। यानी इसमें दिया गया है कि एक पूर्व पद कानून लागू नहीं। इसमें दिया गया कि अगर कोई भी अपन, मान लो कोई अपन ऐसा मतलब कोई काम करते हैं या कोई अपन ऐसा अत्याचार करते हैं किसी के प्रति, कोई भी अगर नागरिक करता है, तो उसको जो अगर उसने किसी पूर्व पद में कोई कानून लागू हो और वो इस वर्तमान समय में कोई अपराध कर रहा, तो उस समय जो वर्तमान जो अपराध के समय जो भी कानून बना है वो इस पर लागू होगा, नहीं कि जो उसे अपराध करने से पहले कोई कानून लागू था वो होगा। तो ये हमारा दिया गया। तो इसमें दूसरा एक दिया गया कि जो अपने को जो कोई भी मतलब सजा होती है वो ओनली फॉर एक बार दी जाती है, या यहाँ पर लिख सकते हैं मतलब एक ही अपराध के लिए एक ही सजा, एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान। यानी ये दिया गया कि एक ही बार अपने को एक ही बार मतलब दी जा सकती है, सजा दी सकती है। कोई भी अगर अपन ऐसा कर्म, कोई भी नागरिक भारत का हो, वो कोई अपराध वगैरह ऐसा करता है, तो उस अपराध के लिए ओनली फॉर उसको एक बार ही मतलब सजा दी जाएगी, बार बार उसको सजा नहीं दी जाएगी। और बाद में इसका तीसरे नंबर पे आता है, ये 2 सदी में संरक्षण हुआ, बाद में प्राण वैधिक स्वतंत्रता है,
दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल नंबर अपने 21 में आती है। प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता है, प्राण, और ये प्राण लिख दिया, सॉरी, प्राण, प्राण व दैहिक, यानी ऐसी स्वतंत्रता है जो हमारे सामान्य जीवन में काम आती है, जैसे कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, विवाह करने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की जो अलग स्वतंत्रता जितनी भी देखती है वो आर्टिकल नंबर अपने 21 में स्वतंत्रता है। जितनी भी खाने पीने रहने सोने करने की जितनी भी अपने को फ्रीडम दी गई है वो आर्टिकल नंबर 21 की तहत आती है। और बाद में इसका 22वां एक बचता है, ये 3 हो गए, और 4 नंबर इसका बचता है, इसमें बात करता अपराध एवं विधि में संरक्षण, विधि में संरक्षण, ये 22 में दिया गया। इसमें ये प्रावधान है, ये अपन समझेंगे। इसमें ये ऊपर में लिख दूंगा, इस जो आर्टिकल नंबर 22 है इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अपने को गिरफ्तार किया जाता, मान लो किसी को नागरिक को गिरफ्तार किया जाता, तो उसको ये अधिकार है कि वो जाने कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसका कारण वो पूछ सकता। मतलब एक तो जो अपराधी है वो कारण पूछ सकता कि उसको क्यों मतलब किया गया, गिरफ्तार किया गया। और दूसरा, उसको जो घर वाले हैं उसको सूचना भी देनी होगी, जो इसको घर वाले उसको सूचना भी देनी होगी कि उसको मतलब गिरफ्तार किया गया। और इसमें एक और दिया जाता है कि जो भी अपना जो थाना अधिकारी होता है, अपना जो भी अपने नजदीकी थाना अधिकारी लगता है, अपने क्षेत्र में जो थाना लगता है, वो 24 घंटे के अंदर जो उस क्षेत्र का होता है न्यायालय होता है, उसमें उस अपराधी को ले जाने जरूरी है। तो इसमें जो एक तो छुट्टी का समय और प्लस एक जो यात्रा का समय होता वो दोनों गुना नहीं जाता। उसके अलावा 24 घंटे के अंदर वो अपने को थाने में नहीं रख सकते पुलिस वाले। अगर वो अपने को थाने में 24 घंटे से ज्यादा टाइम में रखते हैं, उस यात्रा के समय प्लस अवकाश के समय को निकाल कर अपने को 24 घंटे से ज्यादा अपन थाने में रखते हैं, तो वो अपना मूल अधिकार हनन हो रहा है, और उसके लिए अपन न्यायालय की शरण में जा सकते हैं या अपनी न्यायपालिका की शरण में जा सकते हैं। तो ये अपना हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। बाद में आता अपना तीसरा अधिकार, तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 23 और 24। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया है, इसमें ये जो शोषण के विरुद्ध अपना अधिकार है, इसमें 2 ही आर्टिकल 23 नंबर और 24 नंबर। और जो पहला है तो इसमें दिया गया 23 में बलात् श्रम पर रोक, बलात् श्रम पर रोक, ये आर्टिकल नंबर 23 में। यानी बलात् श्रम, ये शब्द समझने की कोशिश करें। जो बलात् श्रम होता है उसका अर्थ होता है कोई भी, अगर अपने प्राचीन समय में देखा जाए या अपने जो भी आजादी से पहले अगर देखा जाए, तो जितने भी नागरिक थे, अपन सामंती व्यवस्था चलते थे या जागीरदार व्यवस्था चलती थी, उसमें क्या होता था कि लोगों को बिना काम के या थोड़ी मजदूरी के लोगों से ज्यादा काम करा दिया जाता था। तो लोगों द्वारा अगर ज्यादा काम कराने के कारण तो उनमें कम मजदूरी दी जाती थी, उसके कारण उस शब्द का क्या दिया गया, बलात् श्रम। यानी कि अगर नागरिक कोई जितना काम कर रहा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, और जितने घंटे उसको काम कर रहा घंटे निश्चित होने चाहिए, यानी बलात् श्रम पर रोक लगा दी गई। यानी कि जितने घंटे काम कर रहा है उस घंटे को उतने पैसे मिलने चाहिए, और दिन में कितनी मजदूरी करवाएगा उसका समय भी निश्चित होना चाहिए, यानी बलात् श्रम पर रोक। इसको अपन ये 23 नंबर आर्टिकल नंबर हो गए। और इसके बाद में आता दूसरे नंबर पे आता 24 का कारखानों में बच्चों के काम पर रोक, ये आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया। यानी अगर अपन देखते हैं कोई भी कारखाने होते हैं तो उन पर छोटे बच्चों को काम करा लिया जाता है। यानी छोटे बच्चे अपन कितने समझे, 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे होते हैं वो मतलब बच्चों के मतलब इसमें आते हैं 18 वर्ष से कम, तो उनको अगर किसी कारखानों में काम करा दिया जाता तो ये उनका अधिकारों का हनन हो रहा। तो इसमें क्या किया जाए, सरकार ने कहा, हमारे संविधान के विशेषज्ञों ने कहा, अगर वो काम करवाते हैं 18 वर्ष से कम बच्चों को, तो उसमें एक तो कारखाने का मालिक
एक तो कारखाने के मालिक और जो बच्चों के माता पिता, इन दोनों को मतलब इनके ऊपर कानून कार्रवाई की जा सकती है। एक तो मालिक इसके ऊपर किया जा सकती है, आप छोटे बच्चों को क्यों काम करवा रहे हो, तो वो संविधान के हमारे मूल अधिकार का खंडन हो रहा है। और दूसरा एक माता पिता को किया जा सकता है कि आप इतने छोटे बच्चे हैं तो उनको क्यों नहीं पढ़े लिखा करवा रहे हो, तो ये उनके बच्चों का अधिकारों का खंडन हो रहा है। तो ये हम हमारे हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमने आज 3 अधिकार पढ़े हैं और आगे के जो 3 अधिकार है वो अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।